ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 2 होगा और देखेंगे हम कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के रट्टे मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने डाउन स्ट्रीम के बारे में बताया था। अगर आपको जो बोट है, बोट की स्पीड गिवन है, तो आप जो है को बोट की स्पीड गिवन है। लेट से बोट की जो स्पीड है वो आपको बी गिवन है, और रिवर की जो स्पीड है, फ्लो ऑफ द वाटर, वो हम ले लेते हैं यहाँ पर एस। तो मैंने आपको डाउन स्ट्रीम के बारे में बताया था। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं कि बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को प्लस कर दो। और अप स्ट्रीम के बारे में बताया था। तो अप स्ट्रीम निकालने का तरीका ये होता है कि आप बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सीखा कैसे निकाली जाती है। फिर उसके बाद में हमने सीखा कि अगर आपको जब ये तो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड गिवन है, तब ये जो था, ये आपको गिवन होगा सब कुछ, और ये आप निकाल सकते हो। और जब आपको डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम गिवन हो, ठीक है, अप स्ट्रीम आर गिवन, तो तब आप बोट की स्पीड कैसे निकालोगे? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो अप स्ट्रीम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सॉरी, स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए, मतलब रिवर स्पीड ऑफ द रिवर, तो उसके लिए हमको क्या नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में से आप अप स्ट्रीम को माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और हम इसका भी यूज़ करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका भी यूज होता है। अब देखो, सभी को ऐसा लगता है कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो जो है शॉर्टकट बताते हैं। देखो, शॉर्टकट सभी चीज़ों के नहीं हो सकते। कुछ चीज़ों के शॉर्टकट बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों के शॉर्टकट नहीं होते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट भी तैयार करना है, तो पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। फिर आप बहुत सारी वर्किंग कट करोगे और सीधे डायरेक्ट उनको यूज़ करोगे, तो वो शॉर्टकट होते हैं। सारी चीज़ों के शॉर्टकट नहीं है। कभी आप सोचो कि वो तो यूट्यूब पर उनको अपना जो ऑडियंस है उसको रिटेन करके रखना होता है, तो वो एक दो क्वेश्चन एक शॉर्ट बना देंगे, या वो तो उस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ले आएंगे, उस पर वीडियो बना देंगे। वो 5-6 मिनट तक तो वो बहुत बात करेंगे, फिर मतलब 10 मिनट का वीडियो खींच देंगे एक दो क्वेश्चन पर। तो वो उनको अपने ऑडियंस को रिटेन करना होता है। हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, वो कुछ चीज़ों का है। मैं कोशिश करता हूँ उनको बताने की, लेकिन हर चीज़ का नहीं है शॉर्टकट। तो आपको वो जो फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। इन 1 hour a boat goes 11 किलोमीटर along the stream। along the stream, along the stream का मतलब समझ रहे हो ना? पानी अगर इधर पानी अगर नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो बोट भी नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, 11 किलोमीटर, और मतलब 11 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 hour। तो अगर बोट पानी के साथ साथ नीचे जा रही है, मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालूं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर? 1 hour। तो देखो, दे नहीं रखा है यहाँ पर। कभी आप सोच रहे हो कि हमको ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखा है? दे नहीं रखा है, बस नीचे जाने की डिस्टेंस दे रखी है और नीचे जाने का टाइम दे रखा है। तो हम क्या काम करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास? डाउन स्ट्रीम आ जाएगी 11। देखो, स्ट्रीम का मतलब हो गया स्पीड ही है ये एक टाइप की, लेकिन नीचे जाने की स्पीड, ऊपर आने की स्पीड है बस। बोला जाता है इसको किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अपस्ट्रीम उसने बोला है कि 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब वो जो बोट है वो 5 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, मतलब वो अप स्ट्रीम है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम। देखो, ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्पीड होती है, ये है ना, ये होती है स्पीड। कभी आप ये सोच रहे हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या कर रहे हैं हम। डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो आप इस स्ट्रीम के लिए निकालना है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, ऊपर जाने की 5 किलोमीटर, और ऊपर जाने का टाइम उसको कितना लग रहा है, इसमें 1 घंटा उसने बोला हुआ है यहाँ पर कि 1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो अपर स्ट्रीम है हमारे पास कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। अब उसने बोला है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और मैंने आपको बताया था जब डाउन स्ट्रीम आपको दे दी जाए, अप स्ट्रीम दे दी जाने का मतलब ये होता है कि निकालनी पड़ेगी, हो सकता है आपको क्वेश्चन में निकालनी पड़े, तो आपके पास डाउन स्ट्रीम आ गई, अप स्ट्रीम आ गई, तो आप बोट की स्पीड निकाल सकते हो इन स्टिल वाटर। मैंने बताया था बोट की स्पीड निकालने का तरीका ये होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो ये फॉर्मूला आपको मन में आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, 11 प्लस 5 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 को 2 से डिवाइड कर दो 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो ऐसा नहीं है कि वो जो होते हैं ये इनको सॉल्व करके ही दिखाने की ज़रूरत होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कितनी फास्ट कर पाते हो। मैं तो यहाँ पर उन बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ जिन बच्चों का मैथ वीक होता है। मैं जनरली ये मान के चलता हूँ कि ह्यूमैनिटी के वाले बच्चों का जो सब्जेक्ट होता है ये मैथ, ये थोड़ा वीक होता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, अदरवाइज इन सारी कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, आप इसको मन में कर सकते हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ मैन कैन रो रो अपस्ट्रीम। रो अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि रो का मतलब होता है जैसा एक स्विमर होता है, तैर कर नीचे जाता है, तैर कर ऊपर जाता है, तो उसको बोलते हैं अगर तैर कर नीचे आ रहा है रो डाउन स्ट्रीम, और तैर को ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब पानी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रो अपस्ट्रीम। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते क्या कहता है। उसने बोला है कि अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो जो है एक आदमी है वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो ये अब स्ट्रीम दे दी आपको। तो अब स्ट्रीम कितनी दे दी यहाँ पर, अब स्ट्रीम दे दी उसने 8 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने बोला है कि डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 13 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम कितनी दे दी यहाँ पर, साफ साफ दे रखा है यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम दे रखी है यहाँ पर 13 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड निकालो। तो स्पीड, जब भी स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो, फ्लो ऑफ द रिवर निकालो, रेट किस रेट से रिवर फ्लो कर रही है, तो आपको मैंने आपको बताया था एस 4 स्ट्रीम दे रहा हूँ। मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको एस के बारे में बताया था मैंने क्या लेट कर रखा है, आप कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर सकते हो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होते कि यही लेना होता है। तो फॉर्म ये क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितनी है 13, और अप स्ट्रीम कितनी है 8, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 13 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 5 को, तो ये आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है, टू, हाँ, ये डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर दे रखा अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम, देखो उसको समझा करो, मतलब यहाँ पर क्या है, जो वीक बच्चे होते हैं जिनका मतलब ये कमज़ोर होता है, उनको समझने में दिक्कत होती है। वैसे मैं सच बताऊँ तो बहुत सारा मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब भी आते हैं, तो उनके जो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में वो भी मैटर करती है कि आप जो इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अगर आपने उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है गलत डायरेक्शन में चला जाएगा और आपका आंसर हो सकता है कि गलत ही निकले। इसलिए वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको जब पढ़ रहे हैं उसका सही मतलब निकालो, क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि वो कि कोई मैन है, वो 32 किलोमीटर नीचे जाता है डाउन स्ट्रीम। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस दे रखी है उसने जाने की, कभी आप सोच रहे हो ये नीचे आने की डिस्टेंस दे रखी है, कभी आप सोच रहे हो ये स्पीड है, स्पीड नहीं दे रखी है, डिस्टेंस है, ये नीचे जा रहा है, वो इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक नीचे और 32 किलोमीटर दूर जा रहा है। फिर कह रहा है कि 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर वो 14 किलोमीटर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो ये 14 किलोमीटर, ये यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, मतलब स्पीड नहीं दे रखी, नीचे जाने की स्पीड और ऊपर आने की स्पीड नहीं दे रखी, यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखी है। नीचे जब वो आया वो कितना डिस्टेंस नीचे आया, और ऊपर कितना डिस्टेंस गया, डिस्टेंस इनको स्पीड में बदलना पड़ेगा। फिर यहाँ कह रहा है कि फिर वो कहता है कि इफ ही टेक्स 6 आवर्स टू कवर ईच। देखो यहाँ पर आगे दे रखा है, वो कह रहा है कि अगर 32 किलोमीटर नीचे आता है
तब उसको 6 घंटे लगते हैं, और 14 किलोमीटर जब वो ऊपर जाता है तब उसको 6 घंटे लगते हैं। ठीक है। ईच डिस्टेंस, देन वेलोसिटी इन किलोमीटर ऑफ द करंट। करंट का मतलब रिवर का फ्लो, अब पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो हमको, तो उसके लिए निकालने के लिए हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालनी पड़ेगी। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए देखो फॉर्मूला यही लगा रहे हैं हम, स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस नीचे जाने की डिस्टेंस 32, ये वाली नहीं लेंगे 14 किलोमीटर, आप सोचने लगोगे 14, क्योंकि हम जो ऊपर से वो नीचे आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए ऊपर से नीचे आने की डिस्टेंस ही होनी चाहिए, और ऊपर से नीचे आने का टाइम ही लिखेंगे, तो ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना है यहाँ पर 6, इसको यहीं छोड़ दो। अब स्ट्रीम में भी यही करेंगे, नीचे से ऊपर जाने की क्या डिस्टेंस थी उसकी 14, और उसको नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा था, तो यहाँ उसने बोला है दोनों को, मतलब हर एक को, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है नीचे से ऊपर आ रहा है तो हर एक को 6 घंटे लग रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 6 आवर। तो अब हमारे पास डाउन स्ट्रीम भी आ गई, अप स्ट्रीम भी आ गई, तो उसने क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी या स्पीड, एक ही बात है यहाँ पर, स्पीड ऑफ द करंट। करंट का मतलब ये हो गया कि पानी की किस रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ द वाटर, किस रिवर रिवर या करंट एक ही बात होती है। तो अब हमको ये निकालना है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रीम में एस ले रहा हूँ, स्ट्रीम करंट, देखो मैं यहाँ पर फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, ये और या रेट ऑफ द करंट या रेट ऑफ द रिवर, तो ये इसको सबको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हुआ आ रहा हूँ, तो आप किसी दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो या डायरेक्ट। देखो ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं जो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, सीधा आंसर निकाल सकते हो, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब भी अगर बोट की स्पीड निकालनी होती है, देखो मैं फिर से यहाँ बताता हूँ, अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लिखते थे। लेकिन ये नहीं निकालना है हमको, तो हमको निकालना है यहाँ पर ये जो रेट ऑफ द करंट, करंट का रेट निकालना है, तो हमको कैसे निकालेंगे कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम यहाँ पर कितनी है, डाउन स्ट्रीम है यहाँ पर 32/6, माइनस अप स्ट्रीम कितनी है, अप स्ट्रीम है यहाँ पर 14/6, और अपॉन 2, ये वाला 2। तो फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32 - 14, और ये जो 6 हैं दोनों के वो नीचे आ जाएंगे, एक ही आएगा इसमें से। तो अब यहाँ पर देखो कितना बच जाएगा, ये यहाँ पर 12 और ये आ गया 4, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा ऊपर 8, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है 2 1, यानी 1 आ गया, और नीचे बचा 6 मल्टीप्लाई ये, तो इसको कैंसिल करो, 3 जा, तो 3/2, तो यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो वो भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या पूछा है उसने कि इतने किलोमीटर पर आवर के रेट से जो फ्लो ऑफ द वाटर है उसका रेट जो है हमारा निकल गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं, उसने बोला है कि अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम, एक बोट जो है नीचे की ओर जा रही है, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर। तो वो कह रहा है कि एक बोट है वो नीचे की ओर आ रही है, और वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, तो वैसे डाउन स्ट्रीम बोला मतलब वो पानी के साथ साथ नीचे की ओर आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 16 किलोमीटर की तो डिस्टेंस हो गई उसकी ऊपर से नीचे आने में, और उसको 2 घंटे लग रहे हैं, ऊपर से नीचे आने में उसको 2 आवर्स लग रहे हैं, और 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम यहाँ पर डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया 16/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया हमारे पास। अब उसने बोला है वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब वो सेम डिस्टेंस 16 किलोमीटर की डिस्टेंस को नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसको इट टेक्स 4 आवर्स, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। तो हम यहाँ पर अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं, तो अप स्ट्रीम निकालने का तरीका ऑफ 16 क्योंकि सेम डिस्टेंस बोली उसने, टाइम यहाँ पर 4 घंटे लग रहे हैं, तो 4 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपके पास डाउन स्ट्रीम मिल गई, अप स्ट्रीम निकल गई, अब क्या पूछा उसने, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है यहाँ पर शांत पानी। अब आप सोच रहे हो कि पानी शांत है तो फिर पानी फ्लो कैसा कर रहा है, देखो पानी शांत होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं इसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, टाइड आ गई है, सुनामी आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, पानी फ्लो कर रहा है।
तो ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम वो नहीं है कि इसके अंदर जो है बहुत ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही हैं। उसका मतलब स्टिल वाटर का मतलब ये है कि पानी शांत है। शांत होने का मतलब यही है कि उसके अंदर कोई लहरें ऊँची-ऊँची लहरें नहीं उठ रही हैं। पानी फ्लो कर रहा है शांति के साथ। तो कभी आप सोचने लगो स्टिल का मतलब ये भी होता है ना कि पानी का एक जगह खड़ा रहना, दैट इज द स्टिल पानी स्टिल। ठीक है, तो वो उसका पानी का एक जगह रुका खड़े रहना वो मतलब नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो हम निकाल लेते हैं, हमको निकालना है स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड ऑफ द बोट कैसे निकालेंगे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को प्लस कर दो। ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, कभी आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, ये तो मैं बार बार आपको इसलिए लिखवा देता हूँ कि जिससे आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कितना आ गया, डाउन स्ट्रीम 8 है, और ये तो 8 + 4 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 12 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट है, बोट की जो स्पीड है कितनी है, वो 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर, बी। ये सॉरी, ये ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है, ये वाला है आंसर यहाँ पर। ये ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन सी की जगह बी हो गया, बी की जगह सी हो गया। तो ये वाला ये आंसर है, ठीक है। ये जो 6 किलोमीटर पर आ रहा है, ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन आंसर 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई ये पूछता है कि आप पूछा नहीं है, तो अगर पूछ लेता है कि जो वाटर है, वाटर या जो भी रिवर वगैरह है, वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो स्ट्रीम का निकालते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में सर आप स्ट्रीम को माइनस कर देते हैं। पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता, क्योंकि पूछ सकता है यहाँ पर, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम कितनी है हमारी 8, और अप स्ट्रीम कितनी है हमारी, अप स्ट्रीम हमारी 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 - 4 ऊपर आ जाएगा 4, और 2 से डिवाइड करोगे 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास हम जो रिवर है, रिवर का फ्लो भी निकाल सकते हैं कि रिवर कितने रेट से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक मैंने इसलिए रखे हैं बेसिक से क्वेश्चन कि जिससे आपका जो फंडामेंटल है वो अच्छे से क्लियर हो। देखो, अ, आपको मतलब मुझे तो नहीं पता कि आप किस हिसाब से पढ़ते हो, कैसे तैयारी करते हो, लेकिन आपको जो है यही बोलूँगा अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस है कि आपको अपने फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करने चाहिए। और ऐसा नहीं कि सीयूटी का एग्जाम जा रहे हो तो वहाँ पर कंप्यूटर बेस होगा कि वहाँ पर बैठ कर तुक्केबाजी मारो। देखो, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं। तो आपको चाहे उनको पढ़ाई का काम दिया जाए तो वो अपने काम को अच्छे से करते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। या फिर 1-2 घंटे बैठ कर कोई यूट्यूब चैनल देख लो, प्रॉपर पढ़ाई की जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर सारे जितने भी लेक्चर है कोशिश करता हूँ कि उनको कंप्रहेंसिवली कवर करूँ। ऐसा नहीं है मैं केवल यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन ही कराता हूँ, मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को कंप्रहेंसिवली कराता हूँ। जैसा कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसे ही मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग और उसमें यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इन जो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हो और अपना सीयूटी के अंदर जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये जितने भी मैं बार-बार बोलता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स जो भी पीपीटी होती हैं या पीडीएफ होती है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहीं पर इनको अपलोड कर देता हूँ। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।